हाँ तो बच्चों क्वेश्चन रहेगा आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। तो देखिए पहला क्वेश्चन, आउट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स प्रिडिक्ट विद रीज़न विच पेयर विल अलाउ ग्रेटर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो पहला दिया गया आपको सिल्वर वायर एट 30 डिग्री सेल्सियस और सिल्वर वायर एट 60 डिग्री सेल्सियस। तो ग्रेटर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बताना है। तो हमें ये बात समझ आती है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा। आ रही बात समझ में? तो कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या हो जाएगी? घट जाएगी। ठीक है, तो इस हिसाब से हमें समझ आता है कि 30 डिग्री सेल्सियस पे जो सिल्वर वायर कंडक्ट करेगा उसकी इलेक्ट्रिसिटी मतलब कंडक्शन की जो वैल्यू होगी वो ज़्यादा होगी। आ रही है बात समझ में? देखिए अब ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में बहुत तेज़ी से कोलाइड करते हैं, जल्दी जल्दी कोलाइड करते हैं। तेज़ी से क्या होता है? जल्दी जल्दी कोलाइड करते हैं, जिससे टाउ की वैल्यू, अब ये टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाता है? कम हो जाता है, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाती है? बढ़ जाती है और कंडक्शन की वैल्यू घट जाती है। आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से आपका ऑप्शन क्या मतलब ऑप्शन क्या, दो ही थे यहाँ पर, आपका ये आंसर हो जाएगा सिल्वर वायर एट 30 डिग्री सेल्सियस। दूसरे में भी आपको यही चेक करना है, ग्रेटर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो पहला देखिए क्या बोल रहा है, 0.1 मोलर CSC सॉल्यूशन। अब ये सॉल्यूशन है, अब सॉल्यूशन जो अब देखिए वायर के केस में कंडक्शन का काम इलेक्ट्रॉन कर रहा था, यहाँ पर सॉल्यूशन के केस में आयंस करेंगे। ठीक है, तो आयन डिसाइड करेगा कि कंडक्शन की वैल्यू ज़्यादा होगी कम होगी। अच्छा फिलहाल अगला जो ऑप्शन वो देख लेते हैं, 1 मोलर CH3COH। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों का जो नेचर है केमिकल वो तो सेम है। ठीक है, एसिटिक एसिड है। ठीक है, और वीक एसिड होता है आपको पता है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट हो गया, है कि नहीं। 0.1 मोलर दिया गया है और इसका दिया गया है 1 मोलर। ठीक है, तो एक बात बताइए, डाइल्यूशन किसका फालतू है? उल्टा बोल लेते हैं, किसकी कंसनट्रेशन तेज है मतलब ज़्यादा है? तो कंसनट्रेशन इसकी ज़्यादा है। आ रही बात समझ में? और डाइल्यूशन इसका ज़्यादा है, ये ज़्यादा डाइल्यूट है। ठीक है, और याद करिए ओसवाल्ड डाइल्यूशन ला वो क्या कहता था, जितना ज़्यादा जितना कम कंसंट्रेशन होगा उतना अल्फ़ा ज़्यादा होगा, उतने नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा होंगे। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए बात चल रही है। ठीक है, ये हम लोग पहले भी शायद डिस्कस कर चुके हैं, है कि नहीं। तो इससे ये समझ आता है कि जिसका कंसंट्रेशन कम है, ये वीक के लिए बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, किसके लिए? ये वीक के लिए। ठीक है, क्योंकि डाइल्यूट होगा तो अल्फ़ा ज़्यादा हो जाता है। अल्फ़ा मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज़्यादा होने से जो आपको पता है ना, डीओडी का मतलब क्या होता है? डीओडी का मतलब ये होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब ये होता है कि एक मोल से कोई चीज़ कितना टूटेगा। आ रही बात समझ में? ये होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम 1 तक जाती है। ठीक है, तो अगर डाइल्यूट करोगे सॉल्यूशन को वीक इलेक्ट्रोलाइट के, तो उसका अल्फ़ा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाएंगे ना, तभी तो वो चलेंगे, तो वो कंडक्टिविटी का काम करेंगे, है कि नहीं। तो ऐसा प्रतीत होता है कि 1 मोलर वाला ज़्यादा मतलब कंडक्शन करना चाहिए, क्योंकि आयंस की मात्रा ज़्यादा लग रही है। आयंस की मात्रा ज़्यादा नहीं है यहाँ पे, 1 मोलर जो कंसनट्रेशन है वो एसिटिक एसिड की है, क्योंकि एसिटिक एसिड जब टूटेगा तब जाके ना आयंस बनाएगा। समझ रहे हो बात को? इस तरीके से ये इक्विलिब्रियम में रहता है, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो इक्विलिब्रियम यहाँ पर रहता है। ठीक है, तो एक बात बताइए, कंसंट्रेशन किसका फालतू है? अब ऐसा लगता है ना कि 1 मोलर ज़्यादा है तो इसमें आयंस ज़्यादा होंगे, अरे ऐसा नहीं है। कंसंट्रेशन तो इसका ज़्यादा है ना, ये कितना टूटता है ये किस बात पे डिपेंड करता है? ये इस बात पे डिपेंड करता है कि अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, और अल्फ़ा की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है कि कंसंट्रेशन कितना कम है ना। आ रही बात समझ? तो इस तरीके से आपको ये समझ में आना चाहिए ऑन डाइल्यूशन। अगर आप डाइल्यूट करते जाओगे कंसंट्रेशन कम होगा, अल्फ़ा बढ़ जाएगा, अल्फ़ा बढ़ जाएगा तो कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा, क्योंकि आयंस की संख्या बढ़ जाएगी। ठीक है, उम्मीद है समझ आ गई होगी। ठीक है, तो याद रखना। ओके, अगला देखिए, केसीएल सॉल्यूशन एट 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 30 डिग्री सेल्सियस वायर था, यहाँ पे वायर के बारे में बात कर रहे थे, है ना। और यहाँ पे सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन के केस में अगर हम बात करें, अब देखिए केसीएल जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो जितना टूटना है वो टूट जाएगा, इसके लिए अल्फ़ा की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, देखिए 1 तो किसी का होता नहीं, पर हम 1 मान लेते हैं, 1 मानना पड़ेगा। ठीक है, चलो मानना है, ठीक है, याद रखना, मानना है 1 है। ठीक है, पर दिमाग में रखना 1 होता नहीं है। ठीक है, ओके, तो केसीएल जो है पूरा का पूरा टूट जाएगा। अरे बात समझ में? तो अल्फ़ा की वैल्यू 1 है, तो इसमें आयन जितने देने हैं वो तो दे ही लेगा। अब ये टेम्परेचर क्या करेगा? टेम्परेचर क्या करेगा? वॉल्यूम को थोड़ा बढ़ा देगा, सॉल्यूशन का वॉल्यूम को थोड़ा बहुत बढ़ा देगा, थोड़ी मोबिलिटी वगैरह क्या कर देगा? इंक्रीज़ कर देगा, जिसकी वजह से हम कहेंगे कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो मोबिलिटी ज़्यादा होगा, जल्दी जल्दी चलेंगे आयंस, है ना। तो जिसकी वजह से कंडक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है,
तो इसका आंसर ये वाला हो जाएगा। समझ आ रही है ना बातें? ओके, अगला देखिए क्वेश्चन क्या है। अगला थोड़ा लिखने वाला क्वेश्चन है, उसको समझने की कोशिश करना। ये वाला भी लिखने ही वाला था, थोड़ा एक्सप्लेन भी करना था, पर यहाँ पे बिल्कुल ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है गिव 2 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स। तो हमें ये बात समझ आती है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जितने भी आपकी बैटरीज वगैरह हैं जिसमें रिएक्शन हो रहा है वो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, जिसमें एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होती है और आपको एनर्जी मिल जाती है। ठीक है, तो ये दो तीन पॉइंट हो गए ना। कैसी इलेक्ट्रोकेमिकल में कैसा रिएक्शन होता है? स्पॉन्टेनियस होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक में कैसा होता है? जिसमें आपको बैटरी लगानी पड़ती है, वो कैसा होता है? नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। इसमें डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव होती है। इसमें डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव होती है। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो इस तरीके से आप डिफरेंस बता सकते हैं। और हाँ, कैथोड एनोड के भी टर्म में बात कर सकते हैं कि भैया कैथोड पे कौन सा चार्ज होता है, एनोड पे कौन सा चार्ज होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में बात करूँ तो इसमें तो एनर्जी रिलीज होती है। तो आपको ये याद रखना है, लोन वर्ड याद कर लीजिए इसके लिए। लोन का मतलब ये है कि ये लेफ्ट में जो इसका इलेक्ट्रोड रहेगा उस पर ऑक्सीडेशन होगा और उसे हम एनोड कहेंगे, और एन से मतलब उस पर नेगेटिव चार्ज रहेगा। तो उल्टे वाले पे क्या रहेगा? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, मतलब एनोड पे अगर नेगेटिव चार्ज है तो कैथोड पे क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। और यही काम यहाँ उल्टा हो जाएगा इस केस में। इसमें कैथोड पर आपका नेगेटिव रहेगा और एनोड पे क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो ये काफ़ी छोटी छोटी बातें हम लोगों ने 10th क्लास का जो होता है उससे रिलेटेड बातें कर ली। ठीक है, तो ठीक है, इतना भी आप कर सकते हैं इसके लिए। चलिए ठीक है, थैंक यू। अच्छा हाँ, एक और चीज़ आपको ये पता ही होगा ना कि इसमें क्या होता है। इसमें केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनता है, इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम लोग केमिकल रिएक्शन कराते हैं। आ रही बात समझ में? ठीक है, ये सब पता होगा आपको। चलो थैंक यू।